मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और आज सबसे पहले सीएम योगी राम मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पहुंचकर वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मौके पर सीएम योगी के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद थे। और इसके बाद वो रामलला के दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए हैं। और वही नाग पंचमी के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन ये होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश स्तर पर यह किया जाएगा, जिसमें विजेता पहलवानों में लाखों रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी उनको। और जानकारी के अनुसार 2 दिवसीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए सीएम योगी 21 अगस्त को मुख्य रूप से इसमें शामिल भी होंगे। प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के चलते नारायणी नदी का जलस्तर लगातार ये बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर बांध तक पहुंचने के कारण नारायणी नदी बांध से सटकर ये बह रही है। तस्वीरें आपके सामने है। लोगों को बचाव कार्य में सिंचाई विभाग की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय अल्लू ने सिंचाई विभाग को आड़े हाथों लिया और साथ ही विभाग पर रिबेट कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए हैं। और नदी का रौद्र रूप देखकर बांध पर रहने वाले लोग अब सहम गए हैं। दिनों यहाँ के लोगों ने टेलीफोनिक सूचना दी कि नदी बंदे से सट के बह रही है। 1 किलोमीटर 3.300 है जो एपी तटबंध का है। संगठित लूट हो रही है, सरकार के संरक्षण में लूट हो रही है। जो रिवेटमेंट है 2 लेयर बनाया गया और केवल लूज बोल्डर डालकर ऊपर से तार बांध के केवल एक दिखावे का प्रयास किया गया। 90 मीटर आप देख सकते हैं पूरा रिवेटमेंट का काम रुका हुआ है। 5 महीने से काम हो रहा है। मंत्री आते हैं दौरा जनपद में, आते हैं चले जाते हैं। डीएम आते हैं दूसरे जगहों से चले जाते हैं, स्थलीय निरीक्षण नहीं करते। सिंचाई विभाग के अधिकारी और ठेकेदार और सरकार तीनों का संगठित लूट है। ये जानबूझकर जनता के गाड़ी कमाई के पैसे को लूटा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में साफ तौर पर नजर आने लगा है। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी के आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। आलम यह हो चुका है कि अब आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों की मदद भी कर रहा है। हम लोगों के द्वारा जो है बाढ़ राहत कंट्रोल रूम स्थापित है सर्वप्रथम जनपद में अनुश्रवण के लिए। उसके पृथक से बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जो लगातार हमारे द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। ना ही केवल जल स्तर का, परंतु प्रत्येक ग्राम जो प्रभावित हो रहे हैं। आज की तिथि में हमारे 26 गांव प्रभावित हैं, जहां पर जल स्तर बढ़ने से जल भराव की स्थिति, वहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है। तो हमारे द्वारा लगातार चाहे राहत सामग्री इत्यादि समस्त जो व्यवस्थाएं हैं हमारे द्वारा पूर्ण रूप से की जा चुकी हैं। पूर्व से ही हमारे द्वारा समयबद्ध रूप से टेंडर भी कराया जा चुका था और सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूर्ण कर ली थी। त्वरित रूप से निरीक्षण आज भी स्वयं 3 जगह निरीक्षण है और निरीक्षण हम लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है। हेल्थ व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को भी पूर्ण कराया जा रहा है। कहीं पर जहाँ कटान की समस्या थी वहाँ पर कटान को रोकने के लिए भी जो पूर्ण रूप से प्रयास होना है बागरमऊ क्षेत्र में दुबौली ग्राम के अंतर्गत, वो हमारे द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के बाद अब बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में हर रोज बुखार के 300 से 350 के आसपास मरीज पहुंच रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड की कमी के चलते मरीजों का इलाज वार्ड के बाहर जमीन पर ही लटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, कुछ फीवर के केसेस बढ़े हैं थोड़े बहुत ओपीडी में, और करीब 1500 के आसपास ओपीडी हो रही है। उसमें 300, 350, 400 केसेस करीब फीवर के आ रहे हैं। और डेंगू के इस समय जिले के अंदर जो पॉजिटिव केसेस हैं एलाइजा टेस्टिंग के बाद वो 9 केसेज हैं हमारे पास। तो 9 के 9 ठीक हैं वो सब। और वो हमने सभी जगह एक्टिविटीज हमारी होती हैं
वो हमने सारी करा दी है। उसमें एंटी लार्वा ट्रीटमेंट हमने पूरा करा दिया है, वहाँ फॉगिंग करा दी है, सबको मेडिसिन वगैरह दी है, बिल्कुल ठीक है सब नॉक एंड ऑल। हाँ, डेंगू के लिए तो पूरा हमेशा जिला अस्पताल के अंदर 10 बेड हमेशा सुरक्षित रहते हैं, और जितनी हमारी सीएससी है सभी जगह, पीएससी सभी जगह बेड सुरक्षित है। जो सर 4 मामले हैं, ये कहाँ के सर? ये 9 केसेज हैं, इसके अंदर सरसावा और ये सडोली कदीम, मुजफ्फराबाद, और कुछ 3 केसेज शायद शहर के हैं। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी मतलब पूरी तैयारियां, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी हम पे टेस्टिंग किट्स हम तक पूरी है, मेडिसिन हम तक पूरी है, वार्ड हम तक पूरे, बेड्स पूरे हैं। और प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन सरकार के बुलडोजर एक्शन का असर रायबरेली के माफियाओं पर नजर नहीं आ रहा है। दबंग दिन दहाड़े लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ताजा मामला ऊंचाहार से सामने आया, जहां पर दबंगों ने पुरानी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको छुड़ाने के लिए अब पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से डीएम के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। दंपति का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। और वहीं अलीगढ़ के अलीगढ़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही, और डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स का कहना है कि सीनियर डॉक्टर की इमरजेंसी और ओपीडी में सिर्फ ड्यूटी लगाई जाती है, और जहां पर कोई काम नहीं रहता, इस समय इमरजेंसी बंद चल रही है, तो डॉक्टर्स वहां पर क्या कर रहे हैं, और अगर उनकी जल्द ही ड्यूटी जनरल वार्ड में नहीं लगाई गई तो वो अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बस 8 दिन हो गए और फिर हड़ताल हो गई, ये ऑपरेशन नहीं हो पाया, उसका ऑपरेशन होना था। परेशानी तो काफ़ी हो रही है सर, कुछ न ट्रीटमेंट हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। अब क्या करें, घर ले जाएं तो कैसे ले जाएं? मेरे चाचा जी हैं, उनका कल दिन में 11 बजे तकरीबन एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में उन्होंने किसी ने उठा के और सुख सागर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, जहां उनकी फीस ज़्यादा थी, इसलिए हम देने सक्षम नहीं थे, इसलिए हमको जिला रेफर किया गया। ये मेरी बच्ची है और इसका हिमांशी नाम है सर। ये बीमार है, इसको मैं इलाज करी जाया था इमरजेंसी में। बुलंदशहर से आया हूँ सर, मैं रेफर किया था बुलंदशहर से, दानपुर से बुलंदशहर कर दिया था रेफर वहाँ से फिर इधर कर दिया मेडिकल के। और वही अमेठी में फिर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार जिले के सीएचसी जगदीशपुर अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर्स के लिखे पर्चे की दवा बाहर से लोग बांट रहे हैं, और एक भारी युवक का सीएचसी में दवा बांटते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दवाई बांटता हुआ युवक खुद को सीएचसी अधीक्षक का निजी ड्राइवर बता रहा है। अगर बाहरी लोग दवा बांट रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो यह गलत है। इसकी मैं जांच करवा कर कठोर कार्रवाई कराऊंगा। लोगों में सर लगातार इस बात को लेकर आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से लापरवाही बरती जा रही है, कथित लोगों द्वारा इलाज किया जा रहा है। इसकी जांच करवा करके कठोर कार्रवाई होगी। मामला संज्ञान में आया है, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। सर यहाँ पे हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब थी सर, तो हम आए थे एडमिट करवाने इमरजेंसी में। सर उन्हें एडमिट करवाया तो यहाँ पे जो कार्य करने वाले हैं सर, वो बाहरी स्टाफ का कोई नहीं रहता। जो दवा देते हैं वो कभी कभी गलत दे देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं गलत लगा देते हैं, फिर जब डॉक्टर को दिखाओ तो वो बोलता है चेंज करो। और वो यहाँ के कोई स्टाफ भी नहीं होते हैं सर। अगर उनको पूछो कौन है तो बताते हैं हम डॉक्टर किस खास हैं, या फिर बताते हैं हम डॉक्टर के ड्राइवर हैं, या कुछ बताते हैं सर। और यहाँ पे जो मरीज के जान से खिलवाड़ होता है सर, उन्हें कुछ भी हो सकता है सर ऐसे गलत दवा देने से। बाहरी लोग यहाँ पे ये सब जी सर, यहाँ का कोई स्टाफ भी नहीं होता। वो उससे पूछो कौन है तो सर बताते हैं कि हम यहाँ, किसी कोई बताता है डॉक्टर के ड्राइवर हैं, कोई कुछ बताता है सर। और मैनपुरी के स्कूल से छात्र के साथ टीचर द्वारा मारपीट करने का मामला यह सामने आया, जहां पर शिक्षक ने छात्र को नोटपैड फेंक कर मार दिया, और नोटपैड छात्र की सीधी आंख में जा लगी और उसकी आंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। छात्र को मौके पर अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, जहां डॉक्टर ने उसकी आंख का ऑपरेशन किया। और ऐसे में छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है, और उनका कहना है कि अब वे अपने बेटे को ऐसे स्कूल में नहीं भेजेंगे। मामला कुछ नहीं था सर, मैंने 28 तारीख को इसका दाखिला कराया था। उसके बाद 2 दिन हमने बच्चे को भेजा नहीं। भेजने के बाद 3 दिन बच्चे गए लगातार। फिर उसके बाद बच्चों ने शिकायत की कि हमें मैम परेशान करती है, मारती है। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, ससुर से,
कि हमारे बच्चों को परेशान करी, तो ससुर ने फ़ोन किया स्कूल में कि बच्चों को परेशान ना किया जाए, अभी छोटे छोटे जानते नहीं, बैठ नहीं पाएंगे, तो उन्हें समझाया जाए प्यार से। तो उसी दिन बच्चा हमारा होमवर्क कर रहा था, तो उसने टीचर ने जो फट्टा हिला रहा होगा, फट्टा टूटा और उसने ऐसे फेंक के मारा, तो हमारे बच्चे की आंख में जाके लगा, जाके बच्चा हमारा गिर गया, उसे होश नहीं रहा, उसका ब्लड चलता रहा, ब्लड खून पानी कुछ भी नहीं रहा, आंख उसकी बैठ चुकी थी।